वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कोई भी अगर मिक्सचर है, ठीक है, तो मिक्सचर दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मिक्सचर की टाइप्स? दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर का जैसे कि एग्जांपल हो गया वाटर प्लस सॉल्ट। अगर वाटर और सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो एक जो मिक्सचर बनता है दैट इज नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया जैसे कि वाटर में हम सैंड मतलब रेत अगर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो एग्जांपल बनता है दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्जांपल है वाटर प्लस सॉल्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए आगे। तो सॉल्यूशन का सिंपल सा डेफिनेशन बनता है व्हाट इज सॉल्यूशन। हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक तो होता है सोल्यूट और सेकंड इज द सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है? जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। जो हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सोलवेंट कहलाएगा। मतलब जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम सोल्यूट बोलेंगे। और सोलवेंट होगा जो हाइयर अमाउंट में, जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था वाटर प्लस में सॉल्ट। ठीक है, तो क्या किया आपने? सपोज 100 ml वाटर ले लिया, उसके अंदर 10 ग्राम जो है सॉल्ट आपने ऐड कर दिया। तो वाटर यहाँ पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर ये सॉल्ट जैसे हम डिसॉल्व करेंगे स्टीयरिंग करके, तो इसमें जैसे मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्यूशन जो है दो चीजों से मिलकर के बना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सॉल्वेंट कहलाएगा। तो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज द सोल्यूट। तो याद रखिएगा जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप मैं एक ट्रिक भी देता हूँ आपको याद करने के लिए। तो देखिए जैसे कि सॉल्वेंट में टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो इसे वैसे याद रखने के लिए इसके पीछे कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जिसमें आपको हाइयर अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो सॉल्वेंट में 7 अल्फाबेट हैं, तो ये हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे सोल्यूट सोलवेंट में, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सोल्यूट जो है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सोलवेंट जो है वो हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है तीन तरह के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इसका मैं एक एक एग्जांपल आपको ये करके समझाता हूँ। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है जैसे कि ब्रास। ठीक है, ब्रास जो है इससे मिलकर के बनता है कॉपर प्लस जिंक।
तो कॉपर और जिंक दोनों किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो क्या करेंगे, कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu और जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। तो कॉपर और जिंक जब आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इससे जो बनता है दैट इज नोन एज द ब्रास। तो ये भी एक मिक्सचर है, सॉलिड सॉल्यूशन हम कहते हैं इसे। तो कॉपर जो लिया जाता है इसमें 70% लेते हैं और जिंक जो है 30%। तो 70% कॉपर और 30% जिंक, ये जब आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो उससे बनता है ब्रास। ब्रास इज नोन एज द पीतल, पीतल जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कॉपर होता है तांबा, तो 70% कॉपर और 30% जिंक मिक्स कर देते हैं तो ब्रास बनता है। तो कैसे मिक्स किया जाता है, कॉपर को और जिंक को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद क्या होते हैं, दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने देखा होगा पीतल के बहुत सारे बर्तन जो है हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ब्रास जो है तैयार किया जाता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज। ये एक एलॉयज का एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अभी हमने लिया था। वाटर के अंदर आप कोई भी सॉल्ट या शुगर ऐड कर दीजिए, तो वाटर प्लस शुगर, ठीक है, जिसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर, तो ये सॉल्वेंट हो गया। शुगर लेसर अमाउंट में, तो इससे जो बना दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर। व्हाट इज एयर, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन। तो एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस रहती है, जिसका सिंबल हम N2 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और 21% जो है वो ऑक्सीजन रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज एटमॉस्फेयर में 1% रहती हैं, ठीक है। सो मेजोरिटी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड 1% में आ जाती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन। तो ये होते हैं स्टूडेंट सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो आई रिमेम्बर, देखिए कोई भी सॉल्यूशन है कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले तो हमने पढ़ा मिक्सचर के बारे में, दो तरह के मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है तीन तरह से पढ़ा गया। द फर्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका एग्जांपल है कॉपर जिंक मिक्स कर दो ब्रास बनेगा, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, वाटर प्लस में शुगर या वाटर प्लस में सॉल्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सभी गैसेज हों। तो गैसेज का एग्जांपल जैसे कि एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो 78% इसमें नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% जो है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज सभी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हुए हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, कुछ उनकी टाइप्स पढ़े थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन एग्जांपल्स को, तो इनसे आपके कंसेप्ट जो है और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो एग्जांपल है सबसे पहले, शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, शुगर एज ए सॉल्यूट एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी भी कंटेनर में हमने वाटर लिया और उसके अंदर शुगर जो है ऐड कर दी, ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, शुगर की क्वांटिटी कम है, तो उससे जो सॉल्यूशन बना वो क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और उसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या रहेगा, सॉल्यूट। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे ये तैयार किया जाता है। तो आयोडीन जो है अल्कोहल के अंदर डाला जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं अल्कोहल एक लिक्विड होता है और आयोडीन एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आयोडीन जो है वो लेस अमाउंट में रहेगा, तो आयोडीन किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। अल्कोहल एक लिक्विड है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, उसे हम कहेंगे कि वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे बनाया जाता है, याद रखिएगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए
हमें आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करना पड़ता है, जिससे एक सॉल्यूशन बनता है जिसे हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिए, गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, सोडा वाटर, दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो सोडा वाटर होती हैं, ठीक है, जितने भी ड्रिंक्स आती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, पेप्सी, कोक, मिरिंडा विंडा, ये सब जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर सोडा वाटर है, तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड के अंदर गैस डाली जाती है, ठीक है, तो उससे भी एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि सोडा वाटर का हम एग्जांपल ले लें, जो सोडा होता है तो उसके अंदर वाटर होता है, वाटर के अंदर गैस मिक्स की जाती है, वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, गैस ज़्यादा है कि लिक्विड ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि लिक्विड ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। तो वहाँ पर सोडा वाटर में हम एग्जांपल लेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सॉल्यूट का काम कर रही है और वाटर जो है सॉल्वेंट का काम कर रहा है। दिस इज द ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स किया गया, ठीक है। द लास्ट वन इज द एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन के एग्जांपल हमने अभी स्टडी किया था, उसमें क्या लिया था, हमने एयर का एग्जांपल लिया। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज, जिसमें 78% नाइट्रोजन रखी, ठीक है, 21% ऑक्सीजन और अदर गैसेज जो है 1% में आ जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से गैसियस सॉल्यूशन जो है वो हम एयर एक एग्जांपल के साथ उसे समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन के ऊपर एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने ले लिया था, वो मैंने आपको कॉपर जिंक ब्रास बना करके एग्जांपल बता दिया था, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एलॉयज। तो इस तरह से ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।